अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए आज जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची जयपुर शहर की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच यहां की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानने के लिए। जयपुर शहर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, छोटी काशी और बहुत से नामों से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर अपनी धरोहर के लिए जानी जाती है। ये शहर जाना जाता है अपने खान पान और अपने प्लान्ड वे के लिए। जयपुर नगर निगम से किसी भी तरह का काम कराना किसी जंग लड़ने जैसा होता है। जयपुर नगर निगम 91 वार्डों और 8 जोन में बटा है। शहर की जिम्मेदारी 91 पार्षदों और 8 जोन के अधिकारियों के हाथों में है। कई तरह की जरूरतें पूरी न हो पाने की वजह से शहर के विकास में बाधा आ रही है। शहर को आज भी विकास की दरकार है। यहाँ सड़कों की हालत खराब है। शहर में सबसे ज्यादा समस्या कचरे की है। कुछ इलाकों में तो सफाई का काम बिल्कुल नहीं होता है। नगर निगम का कहना है कि उनके पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं। अतिक्रमण अपने चरम पर है। इससे लोगों को आवाजाही में भी परेशानी होती है। अवैध निर्माण भी शहर की धरोहर को बचाने में बाधक रहा है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ के जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं कि शहर की इस सरकार में लोगों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उनका निदान कैसे होगा। हवा सड़क न्यू सांगानेर रोड की एक करने के लिए आज यहाँ के जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं कि शहर की इस सरकार में लोगों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उनका निदान कैसे होगा। हवा सड़क न्यू सांगानेर रोड की एक 3-3.5 किलोमीटर की हमारी एक लंबी एक वीआईपी मूवमेंट वाली एक सड़क है, जिसपे 40-45 स्थायी हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो लगभग उसी को सफाई व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। और अक्सर हम वार्ड के अंदर उन लोगों को प्रयास करते हैं कि वार्ड के अंदर की गलियां भी आप लोग साफ करें, लेकिन उनका ज्यादातर फोकस अंदर नहीं जाके और वीआईपी मूवमेंट पे ही रहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि साहब जो अंदर की गलियां हैं उनमें भी हमने वैसे एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी बना रखा है, लेकिन उस पे मूवमेंट कर नहीं पाते हैं कि बार बार नगर निगम में हड़ताल हो जाती है, जिसके कारण अस्थायी जो कर्मचारी 10-15 हमारे को मिल रखे हैं और उससे हमारे उस प्रयोग में बाधाएं आ जाती है और स्थायी वाले तो बाहर करते हैं, अंदर वो नहीं कर पाते हैं। इससे भी हम चाह रहे हैं कि कुछ स्थायी कर्मचारी अंदर भी लगें, जिसके कारण से अंदर की गलियां, बाजार वो भी साफ हो सकें। हमारे वार्ड में जो वैशाली नगर का एक एरिया आता है और उस एरिया के अंदर ज्यादातर लोगों ने अपने प्राइवेट जो जमादार हैं वो रखे हुए हैं। हमारा मुख्य तौर पे जो काम है वो जो डिपो, ऑथराइज्ड डिपो है नगर निगम के, वहां से हमें कचरा उठाना होता है और वो कचरा अगर उठ जाए तो वार्ड मोटे तौर पे साफ नजर आता है। देखिए, जहां तक सफाई व्यवस्था की बात है, जिस तरह की पिछले कई महीनों से हम लोगों ने जिस माहौल को देखा, मैं बात करना चाहूंगी व्यवस्था परिवर्तन की। कई सालों से एक ही व्यवस्था पे चल रहा था सिस्टम, जैसा कि मेरे साथी भंवर जी ने अभी कहा कि अंदर की जो सड़कें हैं वहां पर सफाई नहीं हो पाती। उसका मुख्य तौर पे कारण है कि कचरा किसका है, एक्चुअली वहां के लोकल लोगों का है और उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम डोर टू डोर कलेक्शन के प्रयास जो है वो नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं। नगर निगम अगर डोर टू डोर कलेक्शन कर लेता है तो मेरे हिसाब से गलियां गंदी ही नहीं होंगी और गंदी नहीं होंगी तो अपेक्षाकृत झाड़ू लगाने की जरूरत हमारे लिए कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा एक जरिया है, जो कि अभी प्राइवेट माध्यम से भी कई जगहों पर चल रहा है। वहां की सोसाइटीज हैं उन्होंने इसको चालू कर रखा है। सेकंड बात, मैं एक चेक से पेमेंट की बात करूंगी। चेक से पेमेंट ऑब्वियसली एक ट्रांसपेरेंसी को लाता है। बहुत बड़े सिस्टम को अगर आप चेंज करते हैं, जैसे कहते हैं किसी सिस्टम की टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, वैसे जब पहली बार ये सिस्टम को लाया गया तो प्रॉब्लम्स आनी वाजिब थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये जरूर हमें बेटर पार्ट की तरफ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, काम जिसने काम किया उसी के पास पैसा जाएगा और ये जो प्रयास नगर निगम का है ये सच में बहुत अच्छा प्रयास है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है उसमें सुधार की तरफ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सफाई की व्यवस्था में पिछले 5 साल भी दिक्कत रही और अब 2 साल से भी हम बहुत परेशान हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या नगर निगम की ये है कि नगर निगम कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर रहा। काम हमेशा आदमी करेगा, मैन पावर है नहीं इनके पास। अस्थायी कर्मचारियों के भरोसे पूरी निगम को चलाना चाहते हैं। ये निगम में आदत सी पड़ गई कि अस्थायी कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 5-7 साल से यहाँ आदमियों की कमी है। जितनी जनरेशन है जयपुर की, उस जनरेशन के हिसाब से हमारे पास कर्मचारी नहीं है। भले कितना ही प्रयास कर ले, डोर टू डोर का मैं पिछले 5 साल सुन रहा हूँ, 2 साल से अभी सुन रहा हूँ। डोर टू डोर के लिए आपके पास कंपनियां आना नहीं चाहती, क्योंकि जयपुर नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की। पैसा समय पर मिलता नहीं ठेकेदार को, इसलिए ठेकेदार काम करना नहीं चाहता। निश्चित रूप से नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सफाई के लिए, लेकिन फिर भी
सफाई का अभियान हर घर से चलना चाहिए। ये एक हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, न कि केवल नगर निगम की। मेरे वार्ड में भी मैंने ये अभियान चालू किया है और हमने सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर और एक टीम बनाई है जो सुबह सुबह रोज सफाई करती है। तो उससे हमारा वार्ड काफी पहले से बेहतर स्थिति में है। और कोई मेरा पार्षद भाई या कोई आप लोग गए होंगे तो आपको नजर भी आया होगा कि हमने हर स्तर पर वार्ड को सुधारा है। तो हमको भी कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सिर्फ निगम के भरोसे और एक कर्मचारियों का रोना रोते रहे, ये उस समस्या का समाधान नहीं है। साथ ही जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है, निश्चित रूप से पिछले कई सालों से उसकी सिर्फ बातें चल रही है, लेकिन इस बार उसकी टेक्निकल बीट भी शायद हो गई और आने वाले समय में वो हो भी जाएगा। लेकिन मेरे वार्ड में हमने विकास समितियों को साथ लेकर और हमने डोर टू डोर कलेक्शन भी कम से कम 10 सेक्टर्स के अंदर हमने डोर टू डोर कलेक्शन चालू करवा दिया है। विकास समितियों से सहयोग लिया है, प्राइवेट स्तर पे हमने गाड़ियां खरीदी है, प्राइवेट कर्मचारी लगा के कलेक्शन करवाते हैं और वो कचरा डिपो पे कलेक्शन आ जाता है, डेली वो कलेक्शन उड़ जाता है। तो हम अगर सकारात्मक सोच के साथ इसमें जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे ही आएंगे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करेंगे और अपनी जिम्मेदारी से दूर भगेंगे तो कहीं न कहीं इसमें नुकसान हो सकता है। सफाई के मामले में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि उस अभियान के बाद में पहले से कहीं बेहतर स्थितियां बनी है। आम जन का, स्वयंसेवी संस्थानों का, एनजीओ का, सभी का सहयोग मिल रहा है। ये नहीं कह रहा कि 100% सफाई व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन सफाई निरंतर चलने वाला कार्य है। और सफाई में जब तक आम जन जिस भावना से आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनकी उस भावना में और थोड़ा उनको आगे लाना होगा और आम जन के सहयोग से हम ये सब कर पाएंगे। निगम में जो कर्मचारी हैं, मैं मेरे वार्ड की बात करता हूं, मेरे वार्ड में करीब करीब 32-33 किलोमीटर तो बड़ी सड़कें हैं, 100 फुट या 200 फुट जो है। तो हमें उनका भी ध्यान रखना होगा और आमजन में भी अवेयरनेस लानी होगी। आमजन जिस प्रकार से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज इस सफाई के मुद्दे पे राजनीतिक द्वेषता की जगह अगर हम सभी 91 पार्षद नगर निगम में अपने अपने वार्ड में सफाई के प्रति जागरूक हो जाए और उसमें सहयोग करें, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जयपुर बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा सफाई के मामले में। ये सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा सफाई की जिस प्रकार से बात जयपुर शहर की करना चाहूंगा। अभी जो हाल ही में करीब 30 से 35 ऐसे वार्ड है जब बिल्कुल भी सफाई के ठेके नहीं है और सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, क्योंकि शादियां चालू हो चुकी है, मैरिज गार्डनों का जो कचरा है वो रोडों पे आ चुका है और कोई उनको उठाने वाला नहीं है, किसी प्रकार को सफाई व्यवस्था है नहीं। जिस प्रकार से मेरे वार्ड की बात करना चाहूंगा, करीब मेरे वार्ड में 30 से 40 मैरिज गार्डन है और किसी प्रकार कोई उनको साफ सफाई करने वाला बीट्स कर्मचारी नहीं है, ना ही स्थायी कर्मचारी है। तो सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म ही है। आप जिस प्रकार से 100 करोड़ की बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगा पूरा पृथ्वीराज नगर मेरे इलाके का वार्ड क्षेत्र है। उस वार्ड क्षेत्र में जनता ने 1500 से 1600 रुपए प्रति गज के हिसाब से डेवलपमेंट के पैसा दिया है, जिसमें रोड, सीवर लाइन और भी रोड लाइटें वगैरह विकास कार्यों के दिए हैं, जिसमें से मात्र एक रोड बना के इतिश्री कर ली जेडीए ने। उसके बावजूद भी ना तो सीवर लाइन डाली, ना किसी प्रकार रोड लाइटें लगाई, ना ही वहां पे पानी की पाइपलाइन डाली, जिससे आज जनता परेशान है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। देखिए, एक आज की दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट बिना जन सहयोग के कोई काम करने में सफल नहीं होती है। इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन इस बार जितना जन सहयोग मिल रहा है उतना ही हमारे अधिकारियों से हमको काम करने की उतनी खूबसूरती नहीं मिली। जिस तरीके से हमारे ठेके रुक जाते हैं, बीच बीच के अंदर ठेके क्यों रुक जाते हैं, सफाई कर्मचारी रुक जाते हैं, हम लोग काम को लाते हैं पटरी पर और फिर कोई न कोई हड़ताल हो जाती है। इन हड़ताल से हमारा सारा काम अवरुद्ध होता है। और सफाई के लिए जैसे हमारे पास में वीआईपी मूवमेंट बहुत है मेरे वार्ड में सर्वेश जी के वार्ड में, तो उस वीआईपी मूवमेंट के अंदर हमारी काफी फोर्स लगानी पड़ती है। ये हमारी वो भी इज्जत का भी काम है और उसके लिए करना भी पड़ता है। लेकिन परेशानी एक ही है कि इन कामों के अलावा हमारे जो कर्मचारी बढ़ने चाहिए थे, जयपुर की जनसंख्या को देखते हुए वो जनसंख्या के अंदर 30% कम करना, ये सरासर जयपुर की जनता के साथ अन्याय है। इसके अंदर सफाई कर्मचारी अगर बढ़ाएंगे और जन सहयोग मिलेगा तो हम समझते हैं कि हम हमारे मोटो में कामयाब होंगे। सफाई के साथ साथ सीवर भी आता है, तो सीवर की मैन होल की सफाई न होना और बार बार एक सीवर की समस्या जब आती है तो 8-10 दिन या 15 दिन भी लग जाते हैं। ये इस बोर्ड की बहुत बड़ी खामी है कि मानी इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में खामी है कि पूर्व नियोजित तो कोई काम होता ही नहीं है। जैसे कि सफाई के टेंडर पहले क्यों नहीं किए जाते हैं? जब टेंडर खत्म होने के बाद में ये देखा जाता है कि टेंडर कर रहे हैं,
तो आज 15 दिन से हमारे सफाई कर्मचारी नहीं है, तो व्यवस्था दिन प्रतिदिन हमारी बिगड़ती जा रही है। ऐसे तो जयपुर शहर के अंदर परकोटे का मेरा वार्ड है। परकोटे का क्षेत्र होने से काफी डेवलप है और हमारे विधायक महोदय और महापौर साहब के कारण आज जयपुर शहर के अंदर काफी हम लोग जो पिछले बोर्ड की जो समस्याएं थी उनसे काफी हमने उनसे निजात पाई है। क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर जयपुर शहर की एकमात्र या पूरे राजस्थान की एकमात्र सफाई एम्बुलेंस चलती है, तो वार्ड में सफाई की समस्या नहीं के बराबर है। गंदी गलियों की परकोटे में जो समस्या है वो आम नागरिक के कारण ज्यादा है, न कि नगर निगम के कारण, क्योंकि जो रहवासी लोग हैं वो आसपास के अपने घरों का कचरा वगैरह सब उसमें डालते हैं, तो उससे निरंतर समस्या आती है। हालांकि नगर निगम साल में 2 बार गंदी गलियां साफ करवाता है, तो उसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आज की तारीख में नगर निगम के पार्ट पे या हमारे बोर्ड के पार्ट पे देखें तो काफी हद तक हमने इसमें सफाई व्यवस्था में कंट्रोल किया है और ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत का, उसके अंदर हमारा बोर्ड काफी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। केवल मात्र अगर कुछ अधिकारियों की लापरवाही को अगर हम अलग कर दें तो हमारा बोर्ड 100% इस और मोदी जी के सपने की ओर आगे बढ़ रहा है। हम भी जयपुर शहर के नगर निगम के एक हिस्सा हैं, क्योंकि जयपुर की जनता ने हमें जिता करके यहाँ पहुंचाया है। अभी कुछ मेरे फाजिल दोस्त बता रहे थे जयपुर की सफाई के बारे में, तो मैं ज्यादा दूर क्यों जाओ, आप हाथ कंकन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जहां हम बैठे हैं नगर निगम का इलाका है, आप कैमरा डाल के देख लीजिए यहाँ कितनी सफाई है। जो इंसान खुद के घर की सफाई नहीं कर सकता वो इंसान शहर की सफाई क्या करे, पहली बात। दूसरा, जयपुर शहर के अंदर हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के लिहाज से हमें जहां 20,000 कर्मचारी चाहिए वहां हमारे पास स्थायी कर्मचारी 5-6 हजार, अस्थायी कर्मचारी 3,500, उसमें से भी तुमने 30% और कटौती कर दी। तो एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री जो भारत के प्रथम नागरिक हैं वो ये कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान मिशन हमें चलाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी उसी भारत का हिस्सा है और हमें करना भी चाहिए। मगर एक तरफ तो हम स्वच्छ भारत अभियान चलाने की बातें करें और दूसरी तरफ हम ना तो टेंडर करें, ना हम सफाई कर्मचारी बढ़ाएं, ना हम हमारे पास संसाधन बढ़ाएं, और हम जनता से ये अपेक्षा रखें कि जनता हमें हमारा साथ दे और जनता सफाई करे। तो जनता सफाई करने के लिए नहीं बैठी है, जनता हमारा सहयोग कर सकती है, मगर सफाई कर्मचारी तो हमें ही बढ़ाने पड़ेंगे, निगम को बढ़ाने पड़ेंगे, संसाधन निगम को बढ़ाने पड़ेंगे। हम सुझाव दे सकते हैं, इनको मानना नहीं मानना बोर्ड का काम है। जैसे कि मेरे वार्ड 35 का मामला है, लगभग 350 कॉलोनियां हैं और लगभग वो सारी कॉलोनियां हैं एग्रीकल्चर लैंड पे बसी कॉलोनियां हैं। उसमें अगर हम निगम को फाइल देते हैं तो निगम कहता है कि हमारे निगम क्षेत्राधिकार से में नहीं आती है, और अगर जेडीए में फाइल देते हैं तो जेडीए ये कह के टाल देता है कि जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनियां नहीं है। इस कारण हमारी कॉलोनियां कॉलोनीवासी विकास के अभाव में है। दूसरी बात आती है सफाई कर्मचारी वर्ग की। अभी हमारे साथी पार्षद सुशील जी ने भी बताया कि जयपुर की जनसंख्या के आधार पर जितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए उतने सफाई कर्मचारी है नहीं। हम बार बार फिर उनका हम भुगतान रोक देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उनका भुगतान रोकेगा तो उनको वो भुगतान रोकने पे बार बार वो हड़ताल कर लेते हैं। उसमें हम जयपुर में सफाई करने में बाधा आती रहती है। 2020 तक लगभग सारे अस्थायी सफाई कर्मचारी का पद समाप्त हो जाएगा लगभग। उसके बाद में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये अस्थायी सफाई कर्मचारी रह जाएंगे जो कि कभी भी हड़ताल पे चल जाते हैं, क्योंकि अगर उनको भुगतान नहीं मिलेगा तो वो नेचुरली हड़ताल करेंगे। अभी भी 2 महीने का कर्मचारियों का भुगतान अप्रैल माह और मई माह का भुगतान उनका अभी बकाया है, लेकिन अभी तक ना कोई ठेकेदार पे प्रेशर बनाया जा रहा है। निगम में बार बार बोलने पर भी निगम का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा है। गरीब कर्मचारी है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो मरे या जिए कोई देखने वाला नहीं है। जब सफाई की बात आती है, कोई चीज की बात आती है तो यहाँ सफाई नहीं हुई इसको सस्पेंड करो, यहाँ ये काम नहीं हो इसको ये पनिश करो, लेकिन अधिकारियों पे लगाम लगाने वाला कोई भी नहीं है। अगर सफाई कर्मचारी कोई लापरवाही कर रहा है, मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति लापरवाही कर सकता है, वो लापरवाही कर रहा है उसके इंस्पेक्शन के लिए हम इंस्पेक्टर भी रखते हैं, जमादार भी रखते हैं, एसआई सीएसआई कमिश्नर आरओ सब होते हैं। उन सबको पनिश क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ एक सफाई कर्मचारी चूंकि वो गरीब आदमी इसीलिए उसको पनिश कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से सोच बदल रही है, लोगों की सोच हमारी बदलनी चाहिए। जब तक हमारे वाक्यों में इनकार उनकी वाली बातें होंगी हम लोग अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि साथी पार्षदों ने कहा कि इनकी संख्या जो इनके सफाई कर्मचारी होते हैं इनकी संख्या काफी कम इनके वार्डों में होती है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते कि किस वार्ड में यहाँ कितने कर्मचारी होने चाहिए, किस तरह का एरिया है, क्योंकि हर वार्ड का ज्योग्राफिकल और एरिया के हिसाब से अलग अलग इनका एक होता है। इसी सोच को ध्यान में रखे हम लोगों ने वर्क बेस हम लोगों ने एक टेंडर इसमें निकाला। हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंडर पूरा हो हमारा और लोग इसके अंदर आए हमारे साथ में। हमारा सोच ये है कि पूरे शहर के अंदर काम के आधार पर, एरिया के आधार पर
यहाँ सफाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के प्रति हम लोग बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अपना कर हम चलें, उस रूप में हम लोग काम करें, तो हम एक नई सोच के साथ, और इसमें अपेक्षा भी है जो विपक्षी पार्षद है इसके अंदर एक सही सोच के साथ में सकारात्मक रूप से हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस जयपुर शहर की जनता ने हमको यहाँ चुनकर भेजा है, तो उनकी अपेक्षा और उनकी इच्छा को पूरा करना हमारा काम है। इसमें वो काम तभी कर सकते हैं हम जब हम सभी साथी पार्षद मिलकर के सकारात्मक सोच के साथ में, और हमारे शब्दों में जब तक इनका उनका मिलता रहेगा ना, तो हमारी सोच बिल्कुल मैं कह सकता हूँ सही ढंग से एक पॉजिटिव सोच नहीं हो सकती। तो हमको पहले ये निकालना होगा, हमको ये इनका उनका निगम हम सबका मिलकर के है, हम सबको मिलकर के जयपुर शहर की जनता के लिए अच्छा काम करना है हमें, और उनको वो रिलीफ देनी है जो उनको चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका आयोजन जो आज का है एक अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे काम के लिए आपका आयोजन है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और निश्चित रूप से ऐसे आयोजन जो है होने रहनी चाहिए। फोन करूंगा ना, घर छोड़ के भागते आ जाएगी। दिस इज माय लवली वाइफ, अपना ये अनीता ऑफ कोर्स। आई डू बिजनेस ऑफ अंडरगारमेंट। 2 दर्जन लेंगे तो डिस्काउंट भी दे देंगे। हम आपको भुइयां का बिरयानी खिलाएंगे। भुइयां? जब वो नगर निगम वो केस जीती हुई है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? न कि वो मस्जिद भी केस जीती हुई है और नगर निगम भी जीती हुई है, वो कार्रवाई होने का क्या कारण है जो नहीं हो रही? जाब्ता मेरे वार्ड में क्यों नहीं जा रहा, मेरे जोन में क्यों नहीं जा रहा? वो भी मैंने पूछा, उसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। और अगर वो नहीं कार्रवाई होगी तो मुझे लगता कि जैसे कुछ उन्होंने कहा था कि आप हिंदू मुस्लिम वाला विरोध क्यों कर रही हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मेरे वार्ड में ये विरोध होना पड़ेगा, क्योंकि जोन से कहते थक गई, मैं महापौर जी से कहते थक गई, कोई मेरे वार्ड में अभी तक जाब्ता नहीं आया पूरे जोन में। अगर अपन अवैध निर्माण की बात करेंगे तो पूरा जयपुर शहर अवैध निर्माण से पटावा पड़ा है। पूरे जयपुर शहर में जिधर देखो उधर अवैध निर्माण की बहार आई हुई है। जैसे लग रहा है जो 2 साल का ये कार्यकाल है, इसमें ऐसे लग रहा है कि नगर निगम जितना अवैध निर्माण में, जितने अफसर अवैध निर्माण में, शायद मेरे हिसाब से इनकी मिलीभगत है, उसी के हिसाब से अवैध निर्माण हो रहे हैं। जहां आज गरीब आदमी का मकान तोड़ दिया जाता है, पैसे वाले आदमी का मकान नहीं तोड़ा जाता, अवैध बिल्डिंगें सील कर दी जाती है, फिर गुपचुप तरीके से अंदर के अंदर इनके क्या सेट करते हैं, क्या मामला सेट करते हैं, फिर उसको सील खोल दी जाती है। तो इससे इस बात का अपने को अनुभव और पता भी लग रहा है कि पूरा खेल ओनली पैसे का खेल हो रहा है। तो उनसे अंदर ही अंदर, जबकि अभी इन्हीं की इसी की मीटिंग में निर्णय हुआ था कि आप कोई भी बिल्डिंग तोड़ोगे ना कि उसको सील करोगे, उसके बाद में इन्हीं के अधिकारियों ने इन्हीं के प्रस्ताव को ठुकराते हुए फिर मानसरोवर जोन में बिल्डिंगें सील किए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी पूरी मिलीभगत है इसमें। सफाई के मामले में आपको बताऊं कि वाल सिटी के अंदर परनामी जी थे मेयर, वाल सिटी के अंदर इन्होंने एक स्कीम लगाई थी प्रॉपर्टी कलेक्शन। वो प्रॉपर्टी कलेक्शन था या कलेक्शन था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके जरिए इन्होंने क्या किया कि जो उनके रसोइयों के अंदर, गलियों के अंदर मकान थे ना, उनकी रसोइयों का पानी गटर लाइन से मिला दिया और बहुत बड़ा ठेकेदार को ठेका दिया। आज पोजीशन है कि गटर का पानी उनकी रसोइयों में जा रहा है। ये डिप्टी मेयर साहब बोल नहीं रहे इस मामले में, मेरे हाउस में भी इनसे कहा था। आज मेरे को आज पहली बार आया ये हिस्सा वाल सिटी का, तो मुझे मालूम है कि आदमी रसोई के अंदर खाना खा रहा है, वहीं पर गटर का पानी ऊपर पहुंच गया। तो इस स्कीम के लिए डिप्टी मेयर साहब को मैंने कहा उठाओ इस बात को, ये बहुत बुरी चीज है, इसमें आदमी आप कुछ नहीं कर दो, जिसके मकान के अंदर पानी उल्टा गटर का जा रहा है, ये क्या बढ़ाया प्रॉपर्टी कलेक्शन, किस बात का प्रॉपर्टी कलेक्शन। और सफाई के मामले में आपको बता दूं कि सफाई के मामले में लोग सफाई पेश करते हैं, बस खाली हर आदमी को देख लो अपनी सफाई पेश करेगा। मैं कहता हूं कि आपको सफाई, अगर आप लोग नहीं जाओ ना तो जितने लोग ये शो दिखा रहे ना, शो में झाड़ू उठाना वगैरह, कोई नहीं आए। ये तो सिर्फ इस दिखा रहे, पूरे जयपुर को पता चले हम भी जयपुर के वफादार आदमी हैं। जैसा कि हमारे आउटर वार्ड्स हैं जहां बिल्कुल अनडेवलप्ड गांव ढाणियां हैं, वहां पे नगर निगम ने अभी तक कोई भी पहल नहीं करी है कि किसी भी विकास कार्यों को लेकर। रही बात के 20 से 12 आदमी सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, वहाँ 50 से 45 हजार के आसपास जनसंख्या निवास करती है, कहाँ कहाँ उनसे सफाई कराए तो वो है। और आज 2 साल हो गए पार्षद बने हुए, नगर निगम में महापौर महोदय से कई बार रिक्वेस्ट, चिट्ठी पे चिट्ठी, पत्री पे पत्री दे रखी है कि साहब डस्टबिन तो दे दो, कचरा पात्र तो दे दो ताकि कचरा इकट्ठा हो जाए।
और कचरा इकट्ठा भी हो जाता है तो कचरा उठाने के लिए संसाधन नहीं पहुंचते हैं कि आउटर वार्ड है, जाके देखने की कोई जहमत भी नहीं करता, न तो कोई डीसी आज तक वहां कभी दौरा करने जाता है, न कोई आरओ दौरा करने जाता है, न बामपोर मोदी ने कभी झांक के देखा है। अब ये तो ऐसे कर दिया कि जैसे कोई ये तो कोई बीकानेर बाड़मेर के कोई एरिया है ना, और जयपुर शहर में आते हैं, विधानसभा जयपुर की लगती है, लेकिन फिर भी हमारे इधर नगर निगम ने आज तक कोई भी वो नहीं दिया। अब ये कहते हैं कि जन सहभागिता के कार्यक्रम में वही जन सहभागिता की जरूरत होती है। अब जन सहभागिता कहाँ से होगी जब आप विकास कार्य ही नहीं करोगे, उनके लिए काम ही नहीं करोगे तो वो करेंगे। अब ये कहते हैं हमने भ्रष्टाचार वो कर दिया, खत्म कर दिया, ये कर दिया, ये कह रहे हैं हम ई गवर्नेंस ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का तो भुगतान कर रहे नहीं है, आए दिन हड़तालें होती रहती है। आज 2-2 महीने कितने, आज 8-8 महीने हो गए कर्मचारियों को भुगतान कर नहीं रहे हैं। ये चीज मैं डिप्टी मेयर साहब और राखी जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपने ईसी के अंदर निर्णय हुआ कि हम आज के बाद जो निर्णय कर लिया उसमें हम ये बिल्डिंग सील नहीं करेंगे, और जो करेंगे वो जो पहले हो गई उसकी बात अलग हो गई। लेकिन हम नए सिरे से इन्होंने डिसीजन किया कि हम ईसी की मीटिंग में तय करते हैं कि आगे की जो कार्रवाई में सील नहीं होगी। अब इनके जो सीईओ हैं, इनके अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इन्होंने जो 8-10 मानसरोवर में बिल्डिंग सील की है इन्होंने, अब उनके बाद में स्टेटमेंट आता है कि नहीं ये तो एक्ट के अनुसार हमने की है, एक्ट के मुताबिक हमने ये सील की है। नहीं, लेकिन ये जो कानूनी कार्रवाई थी, ये जो उस समय आपके सीईओ, आपके अधिकारी वो कहाँ चले गए थे कि नहीं एक्ट के अनुसार हम इसी में नहीं कर सकते हैं। फिर मेयर साहब को कहना पड़ा कि नहीं हम गवर्नमेंट को भेज देंगे। तो इनके अधिकारी इनकी बात मान कर रहे हैं, इनकी कोई बात मानते नहीं, अधिकारियों के पास चलती नहीं है। और कोई, ये राखी जी बैठी है, राखी जी चाहे कितनी भी सफाई पेश करे, मैं समझता हूँ कि अधिकारी इनको पूरी जानकारी नहीं देते हैं, पूरी बात मानते नहीं है। जोन कमिश्नर बात नहीं मानता, सीईओ की बात तो अलग हो गई, क्योंकि जोन में जितने भी जो भी कर्मचारी अधिकारी लगे हैं उनको एक ही काम है कि हमें बिल्डिंग कहाँ बन रही है उसके वहां जाकर के नोटिस देना, नोटिस दे करके आगे की कार्रवाई जो भी होती है वो करना होता है इनको। पूरा के अंदर इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, ना तो वहाँ ना लाइटें है, ना वो कोई पानी की फैसिलिटी है, ना किसी चीज की फैसिलिटी। अंधेरे में गरीब आदमी जाता है, जो भी उनका काम है व्यापारी काटने पीटने का, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। आज जो सब परेशान है, मैं निगम से कहना चाहूंगा इनको सुविधा दी जाए। और मेरे वार्ड की बात है, आज मेरे वार्ड के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं जिनके अंदर काफी साल से कचरा नहीं उठ रहा, और संसाधन की हमने बात की थी कि भाई सीवर की गाड़ियां जो छोटी दी जाए, जो 15-20 फीट की जो गलियां हैं उसके अंदर छोटी गाड़ी जा चुके जिससे सीवर साफ हो सके, वो भी कोई संसाधन की वो नहीं है। और ये जयपुर स्वच्छ की सारी बात हो रही है, लेकिन मैं सिविल लाइन अपने जो मेयर साहब है उनके पास में मेरा वार्ड है, और वहाँ पूरे राजस्थान की कैबिनेट मंत्री वगैरह सारे रहते हैं। आपने दिवाली के तीसरे दिन भी देखा होगा कि पेपर में भास्कर पत्रिका ने दोनों ने फ्रंट में फोटो छापी थी कि कचरा नहीं उठा। जब वीआईपी लोगों का याद है तो आम नागरिक तो पता है आपको क्या कर रहा है। दूसरा कि सब पार्षद मेरे सारे साथी है, इनके पास कोई पावर नहीं है हमारे पास में। और ये राजस्थान या जयपुर की जनता का दुर्भाग्य है कि 3-3 कैबिनेट मंत्री आदरणीय हमारे चतुर्वेदी साहब, कालीचरण जी, राजपाल जी, और इनके सबके बिग बॉस जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के अशोक परनामी जी, उनको भी होके मेरा तो व्यक्तिगत आप सुझाव है कि आप उनको बुलाओ। जैसे हमारे से तो करते हो, लेकिन हम भी सब प्रयास करते हैं पार्षद, पर हमारे पास इतना नहीं है। हम क्या है, न तो किसी का ट्रांसफर कर सके, न कोई कर्मचारी को डांटते भी है तो झाड़ू लेके खड़ी हो जाती है, ए बाप कहीं का कहीं करियो जे अये करूली, माने कुछ ही नहीं बता रहा हूँ आपको। एक वो बिल्कुल जो चीजें। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि जब जैसे बात चल रही है तो क्या किया, कंकर के कुछ गोले होते हैं छोटे छोटे, तो आदरणीय मोदी साहब ने क्या किया, चाशनी में भिगो के और जनता को सुखा को दे दिए। अब वो बेचारे चूस रहे, ऊपर तो उनको लग रहा था कि मीठा मीठा, नीचे कंकर है। तो आदरणीय पब्लिक तो, जनता तो जनार्दन होती है, लोकतंत्र है, कोई किसी को भी कोई कुछ मारेगा नहीं। जब वक्त आएगा इलेक्शन का तो पता पड़ता है क्या होता है क्या नहीं होता। जुड़ते हैं, काम विकास के अंदर वही आएगा जो पार्षद की अभिशंसा से होगा। इसलिए 225 करोड़ के काम अगर कहीं है तो पटन पे लाओ ना, क्यों नहीं दिखाते? हमने सूचना के अधिकार में मांगा, आज तक नहीं मिला जवाब। अगर कागजों में या खाली जबानी खर्च से काम नहीं होता, आप कुछ भी खेलो, कितना खेलो। यहाँ तो मिसाल ये है कि इन्होंने कहा था कि हम हमारी तुम्हारी करेंगे तो काम नहीं होगा। हम हमारी तुम्हारी करने नहीं बैठे, हम ये कहते हैं कि आप भी जीत के आए हो और हम भी जीत के आए। जनता को आपको भी जवाब देना है, जनता को हमें भी जवाब देना है। हम जयपुर शहर के दोनों मिलकर एक हिस्सा है, मिलजुल के काम करेंगे, जयपुर का विकास करेंगे तो ही काम होगा। खाली कागजों में काम करेंगे तो काम नहीं होगा।
देखिए, जहाँ तक आप आउटर वार्ड की बात करते हैं तो एक स्वाभाविक सी चीज है कि जो रूरल से जो एरिया शहर में शामिल हो रहा है उसमें काम की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है, और हम जितना काम कराते हैं वो काम दिखता भी नहीं है, क्योंकि काफी कुछ काम होना है वहाँ, और इतना कुछ काम एक साथ नहीं हो सकता। एक स्वाभाविक चीज है ये।